हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। नाउ मैंने पिछले 2-3 वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आप लोग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू जा रहे हो। इसका ये जो 14 डेज का कोचिंग मॉडल है ये बड़ा डिस्टॉर्टेड है बिकॉज इट इज लाइक बिना फाउंडेशन बनाए हम एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आईफिल टावर बनाओगे बिना फाउंडेशन के तो गिरेगा ही गिरेगा। तो मेरे अपने ट्रेनिंग के अनुभव से एसएसबी के असेसमेंट के अनुभव से ये बता सकता हूँ कि इन मोस्ट केसेस कैंडिडेट्स आर टू इग्नोरेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एसएसबी एंड किसी 14 डेज के कोचिंग मॉडल में जाके आप टेस्टिंग टूल्स में उलझ के आ जाते हो एंड देन दैट इग्नोरेंस मैनिफेस्ट थ्रू योर टेस्ट रिस्पॉन्सेस। एंड मुझे लगता है कि क्लैरिटी के बिना हम कितना भी एफर्ट लगाएं उसमें दिशा नहीं होगा। इट विल बी स्केलर एफर्ट और हमें उस स्केलर एफर्ट को वेक्टर एफर्ट में कन्वर्ट करने का एक रिक्वायरमेंट है। आई होप दिस रिक्वायरमेंट इज अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू। नाउ टू एक्सप्लेन इट बेटर, मैं आप लोगों को जानना चाहूंगा कि इतने जो अभी तक वीडियो बनाए हुए हैं जो खासकर पिछले 2 महीने के अंदर है, डू यू फील कि दे आर गिविंग यू सर्टेन डिग्री ऑफ क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज नीडेड बाय द एसएसबी एंड व्हाट मिस्टेक आर यू डूइंग? इसकी समझ आपको पता चल रहा है? इसके ऊपर जरूर कमेंट लिख के मुझे बताना कि क्यों मैं ये इस तरह का एक पिक्चर बना रहा हूं कि आप एसएसबी जा रहे हो कंप्लीटली इग्नोरेंट एंड इग्नोरेंस गिव्स यू ए डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। बोलता हूं हिंदी में, मूर्खों का एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। तो हमें ये मूर्खों वाला कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, हमें अपने परसेप्शन में क्लैरिटी चाहिए। भले उस क्लैरिटी से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नीचे हो जाए, इट इज स्टिल बेटर। तो आई थिंक क्लैरिटी इन परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस। तो जरूर कमेंट लिख के बताना हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस। नाउ इस वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जिसका नाम है जोहारी window. It is a communication model. It can be applied on an individual or on an organization. We'll apply it on individual. So आपको समझने के लिए आपको 4 क्वाड्रेंट में बांट सकते हैं, Q1, Q2, Q3 and Q4. Q1 is called the open area, Q2 is called the blind area, Q3 is called the hidden area, Q4 is known as the unknown area. Now Q4 is the 90% of personality, which is a subconscious dimension. Q1 is something that is known to you and known to others. Q2 is it is not known to yourself but it can be seen by others. जैसे बोलते हैं दीपक तले अंधेरा. And Q3 is आप इस इंफॉर्मेशन को जानते हो लेकिन आप दूसरों को नहीं बताना चाहते हो. इट्स अ हिडन एरिया, मतलब आप जानबूझ के उसको छुपा रहे हो. एंड Q4 is ना आप जानते ना दूसरे लोग जानते. So Q4 is the 90% of your personality which is the subconscious डायमेंशन. इसके ऊपर मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है और उस वीडियो का नाम है सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस. व्हाट इज द वीडियो? सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस. इस वीडियो को मैं बार बार पहले भी रेफरेंस दिया हुआ है. आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके उस वीडियो को देख सकते हो. आप आई रिक्वेस्ट यू काइंडली सेव दिस QR code so that you can watch it after this video or maybe जब भी आपको टाइम मिलता है ना. सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस. इस वीडियो को देख के जरूर इसके ऊपर कमेंट लिखना कि Q1, Q2, Q3, Q4 से आप क्या समझ में आया. दिस विल गिव यू ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इनवर्ड लुकिंग कैपेबिलिटी एंड अंडरस्टैंड. आपके अपने व्यक्तित्व को पहचानने के लिए बहुत मदद मिलेगा. बहुत सारे वीडियोस में कमेंट आया था सर स्वॉट एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाओ. मैंने ऑलरेडी बनाए हुए काफी सारे. दे आर विद डिफरेंट नेम्स एंड वन ऑफ देम इज जोहारी विंडो. Self-awareness key to success. Within that, Zohari window is there. Assisted introspection series videos are there, and उसके अलावा lifeline analysis करके है. So anyway, we'll discuss upon that some more, है ना. Now, इस ignorance का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि psychological test का जो 4th test है, I call it Baba on the stage. It is self description, जिसमें कि आपको अपने बारे में इन 5 हेडिंग के ऊपर लिखना होता है. द ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स अबाउट यू, द ओपिनियन अबाउट टीचर बॉस ऑफ कंपनी कमांड अबाउट यू, द ओपिनियन अबाउट योर फ्रेंड्स अबाउट यू, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स एंड क्वालिटीज दैट यू वुड लाइक टू डेवलप. इसी का इक्विवेलेंट इंटरव्यू में एक सेल्फ इवैल्यूएशन होता है पूरा इंटरव्यू खत्म होने के बाद में लास्ट में. सो सेल्फ डिस्क्रिप्शन हो या सेल्फ इवैल्यूएशन हो, दोनों में सेल्फ के बारे में बोल रहे हैं. एंड आई थिंक यू कैन नॉट डिस्क्राइब द सेल्फ unless you know the self. Have you understood मैंने क्या बोला? You cannot describe the self unless you know the self. और बड़ा अचंबा होता है, ये कैंडिडेट आते हैं 5-5, 6-6 बार गए होते हैं. एक लड़का तो इस मेरे ऑनलाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट में 8वीं बार गया हुआ है.
ही इज राइटिंग एसडी 8 बार लिखा है, लेकिन मैंने क्रॉस क्वेश्चन की इस एसडी को लिखने का आधार क्या है, ही डज नॉट नो, बिकॉज वो इधर उधर से लेके उसने लिखा हुआ ना, दैट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट, है ना। नाउ ये क्यों ऐसे हो रहा है, बिकॉज आप सेल्फ को जाने बिना सेल्फ को डिस्क्राइब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इस तरह के कोचिंग है, 100 original TAT story, 300 original SRT, 300 original WAT, best self description, secrets from recommended. So there is no personality development which is being tested in the SSB. All that is happening is a very very manipulative training, जहाँ पे 100 original TAT, ये best SD and हाइड कोर क्वालिटी, ये सब सिखाया जा रहा है, जैसे ये राइट में दिया हुआ है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें ये लिखा था आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बाबा ऑन द स्टेज एंड बाबा इनसाइड द गुफा। नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देखना। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बुक में जो 100 TAT दिया हुआ, 300 SRT दिया हुआ, 300 WAT दिया है और SD दिया है, क्या SSB यही देख रहा है? मैं आपसे पिछले वीडियो में भी कमेंट मांगा था लेकिन आपने नहीं दिया। मैं इस वीडियो में आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने मुझे बोला है स्वॉट एनालिसिस करने के लिए, मैं बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा, बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूं और इस बुक के ऑथर्स से पूछना चाहता हूं जो क्रैक एसएसबी वाले बुक बनाते हैं, कि क्या आप ये देश के हित में काम कर रहे हो, कैंडिडेट के हित में काम कर रहे हो, या अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो? इज इट नॉट देशद्रोह कि आप 100 ओरिजिनली टीएटी स्टोरीज दे रहे हो, बजाय कि उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ऑब्जर्वेशनल स्किल, एनालिटिकल स्किल्स, इवैल्यूएशन स्किल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इंप्लीमेंटेशन स्किल्स, स्मार्ट गोल सेटिंग, interpersonal skills, self awareness, self regulation, internal motivation, social awareness, social regulation, इन सबको ना डेवलप करके आप ये क्या दे रहे हो? और आप इतने पॉपुलर हो और कैंडिडेट एकदम गांधारी की तरह आंख पे पट्टी बांध के अंधभक्त की तरह इन चीजों को रट के एसएसबी जा रहा। तो मैं दोबारा पूछता हूं, जिन लोगों ने मुझे बोला है कि सर आप स्वॉट एनालिसिस का वीडियो बनाओ, बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा, बट मुझे कमेंट चाहिए, क्या ये 100 STAT, 300 SRT, 300 WAT एंड बेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन एंड रिकमेंडेड कैंडिडेट के सीक्रेट्स को आप रट लोगे तो क्या आपके व्यक्तित्व का विकास होगा? यस और नो, इंक्लूडिंग योर ऑथर, क्रैक एसएसबी के ऑथर्स से मैं पूछ रहा हूं, किसके हित में? राष्ट्र हित में है, कैंडिडेट के हित में है, या तुम्हारे स्वयं के हित में? यू पीपल हैव बिकम सो ग्रीडी कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बुक को पढ़ के अगर कोई गलती से रेकमेंड हो जाता है तो वो देश का कितना अहित करेगा। समझ में आ रहा तो जरूर कमेंट लिख के बताना। सो सेल्फ डिस्क्रिप्शन को लिखने से पहले सेल्फ अवेयर होना है, ना कि किसी नोट्स को रटना है। सेल्फ अवेयर का मतलब क्या है? सेल्फ अवेयरनेस इज हैविंग ए क्लियर परसेप्शन ऑफ योर पर्सनालिटी, इंक्लूडिंग आपके स्ट्रेंथ, आपके वीकनेस, आपके थॉट्स, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके वैल्यू सिस्टम, आपके नीड्स, आपके मोटिव्स एंड आपके इमोशंस, भावनाएं। इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इट्स ऑलरेडी देयर। अगर वो नहीं मिलता तो आप मुझे मैसेज करना, आई शेयर इट विद यू। इसका सेकंड पार्ट है, सेल्फ अवेयरनेस ऑल्सो अलाउज यू टू अंडरस्टैंड हाउ अदर पीपल, how they are going to perceive you, your attitude and your responses to them in that moment. So जितना आप सेल्फ अवेयर होंगे उतना आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पहचानोगे, अपने थॉट्स को, विचारों को, बिलीफ सिस्टम को, वैल्यू सिस्टम को, नीड्स को, मोटिव्स को और इमोशंस को भी पहचानोगे। हिंदी में बोलना है तो अपने अंदर जो मानसा में विचारों का जो प्रवाह है उसको समझना। मैं उसे एक सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के एक मॉड्यूल से करता हूं जिसका नाम है मेटा कॉग्निशन। मैं 300 WAT, TAT, बेस्ट SD ये सब नहीं देता, बिकॉज मैं कैसे दे सकता हूं, वो तो आपने अपने अंदर से निकालना है ना। तो आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ओपिनियन, पेरेंट्स, टीचर्स, बॉस, फ्रेंड, योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट किसी कोचिंग के नोट से नहीं, लेकिन आपके अपने स्वॉट एनालिसिस से आना चाहिए, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स से। और ये
जब आप इसको रट लेते हो तो आपको स्वॉट एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अच्छा अच्छा लिख लेते हो, यानी आप गिफ्ट रैपिंग बदल देते हो, लेकिन कोर में काम नहीं हुआ। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर समझ में आ रहा तो लिखो, यू हैव टू राइट इट, बिकॉज ओनली देन आई विल गेट मोटिवेटेड टू मेक वीडियोस। अदरवाइज मुझे लगता है कि वीडियोस आपको आपकी समझ से बाहर है, शायद आपके अंदर वो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ही नहीं है इन बातों को समझने के लिए, इसीलिए इस तरह के बुक्स चल रहे हैं। इसीलिए इस तरह की कोचिंग वाले आज गॉड ऑफ एसएसबी बने हुए। दे आर टेलिंग यू, दे आर टीचिंग यू टू हाइड कोर क्वालिटी, सुसाइडल टेंडेंसी को छोड़ दो, ग्रीड को छुपा दो, कोर क्वालिटी को छुपा दो। व्हाट इज दिस? इज दिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी मैनिपुलेशन? वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बड़े बड़े उस्ताद बने हुए, बट लुक एट द काइंड ऑफ ट्रेनिंग, सिंपली बिकॉज द कैंडिडेट इज अनविलिंग टू चेंज। आप एक ऐसे किसान हो जो खेती नहीं करना चाहता लेकिन फसल बहुत बढ़िया चाहते हो, देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या समझ में आया? जो बताना। सो स्वॉट एनालिसिस क्या है? इट इज अ टेक्निक, ये एक साइकोलॉजिकल टूल है, एक मैनेजमेंट टूल है, एक लीडरशिप टूल है। इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई वन स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट फॉर योर पर्सनल, इट कैन बी अप्लाइड फॉर बिजनेस और इवन ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो आपके लिए यहाँ पे क्या चाहिए? पर्सनल स्वॉट एनालिसिस चाहिए। सो हम जैसे कोचिंग सेंटर्स का काम आपको पर्सनल स्वॉट एनालिसिस कराना है, ना कि रेडीमेड बेस्ट एंड ब्रांडेड एसडी देना। ये समझ में आ रहा है तो मुझे जरूर लिखना। और इसको करने के लिए हम लोगों ने आपको एक थिंकिंग डेवलप करके देना है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। क्या आपने सुना है? आपके कोचिंग में ये वर्ड सुना है? अब सुनने शुरू कर देंगे, जैसे आजकल एसएसबी से सबसेट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये वर्ड्स कुछ लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दे। अच्छी बात है, वर्ड तो इस्तेमाल करना शुरू किया, ट्रेनिंग भी करना शुरू कर दो। तो मैं जानना चाहता हूं, हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म रिफ्लेक्टिव थिंकिंग? इफ यस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? इफ नो, लुक इट इन द गूगल और मे बी आजकल चैट जीपीटी आ गया, फाइंड आउट व्हाट इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड हाउ टू डेवलप इट। जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करके कर लो, और जो लोग मेरे पास आओगे, एनीवे विल बी डूइंग इट यूजिंग सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप टूल्स। तो कमेंट लिख के बताना। नाउ इंट्रोस्पेक्शन, ये वर्ड आपने सुना होगा एसएसबी में, जब कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं और आप लोग बोलते हैं सर प्लीज टेल मी मेरी क्या गलती है। हाउ विल दे टेल यू? आपने कोचिंग के नोट्स रटे हुए, आप अगली बार दूसरे कोचिंग के नोट्स रख लोगे। आप कोचिंग के नोट्स चेंज कर रहे हो, खुद को नहीं बदल रहे। तो इंट्रोस्पेक्शन वर्ड आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, एसएसबी भी बोलता है नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो कैरी आउट इंट्रोस्पेक्शन, मेक करेक्शन। हाउ विल यू डू द इंट्रोस्पेक्शन व्हेन यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग बाय योर ओन थिंकिंग? हम तो रट्टा मार के कर रहे हैं। एनीवे, फॉर द पर्पस ऑफ definition, the process of thinking deeply and carefully to examine your own thoughts, feeling, ideas, emotions, value system, attitude, belief system and motive etc. आपको अपने ही विचारों के ऊपर विचार करना पड़ेगा, so that you are able to examine your own thoughts, your feelings, your ideas, your emotions, your value system, your attitude, your belief system and your motive. This is introspection. अगर इसको हिंदी में बोला है तो इंट्रोस्पेक्शन या आत्मचिंतन या आत्ममंथन या आत्मविश्लेषण, ये सब सिमिलर मीनिंग वाले हैं। तो आत्ममंथन या आत्मचिंतन गहराई से सोचना तथा अपने ही विचारों के बारे में विचार करना, अपने भावनाओं को समझना, अपने बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, एटीट्यूड, नीड्स, मोटिव, इमोशन, इनको समझना, इनका परीक्षण करना है। दिस इज व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन। हाउ विल यू कैरी आउट इंट्रोस्पेक्शन? जब आपने 300 TAT, 300 SRT, 100 WAT और पता नहीं 500 WAT एंड ब्रांडेड SD एंड सीक्रेट्स रटा हुआ है। आपने तो इंट्रोस्पेक्शन तो तब कर पाओगे ना जब सोच आपकी हो, वो तो कोचिंग के नोट्स हैं, तो आप इंट्रोस्पेक्शन भी नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ में आ रहा तो कमेंट लिख के बताना। ये वीडियो मूर्खों के लिए नहीं है, इन वीडियो को समझने के लिए वही लोग समझ पाएंगे जिनका L2 इंटेलेक्चुअल क्वोशंट थोड़ा हाई है। जो लोग अपने पूरे जीवन में पढ़ाई हो या कुछ भी हो रट्टे से चल रहे हैं, उनको ये वीडियो समझ भी नहीं आएगा, उनको वही कोर क्वालिटी छुपाने वाले वीडियो समझ में आएगा।
बट अगर आपको अपने ऊपर काम करना है, यू विल हैव टू पे अटेंशन एंड अंडरस्टैंड इट. सो जरूर कमेंट लिखे बताना, है ना. सो इफ यू कैन लर्न द आर्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्टिंग, तब आपको ये एसडी जो है, इन एसडी को लिखने के साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि एसएसबी इन 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी, जो कि 4 फैक्टर्स में ग्रुप्ड है, इसके अंदर क्या देख रहा है. Effective intelligence, reasoning ability, organizing ability, power of expression, social adaptability, cooperation, sense of responsibility, initiative, self-confidence, speed of decision, ability to influence the group, liveliness, determination, courage, stamina. ये क्या क्वालिटीज है जिन्हें कि एसएसबी ओएलक्यूज बोलता है और वो मेरे अंदर देख रहा है. So when I know how to introspect, I can identify which qualities are my strength, which qualities I'm lacking, how to bridge that delta जहां पे मैं lack कर रहा हूं, so that by the time I go to the SSB, I convert those weaknesses into my strength. There's a complete planning. But जब हम रट्टा मारते हैं तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती. सो आपका जब रट्टा मार के जब आप वो कोचिंग के बेस्ट एसडी लिख देते हो, इट इज अ वेरी जेनरिक, और वो 100 लोग हैं, वो 100 के 100 वही लिख रहे हैं, क्योंकि बुक तो वही है, बंदे बदल रहे हैं ना, बुक तो वही है और पढ़ने वाला साइक भी वही है. सो आप एक फोटोस्टेट कॉपी की तरह बन जाते हो. आप फोटोस्टेट कॉपी थोड़ा ना, आपका एक ओरिजिनल थिंकिंग है. ओरिजिनल थिंकिंग ले लो, यू विल हैव टू नो हाउ टू डू दिस इंट्रोस्पेक्शन, इनवर्ड लुकिंग, आत्म मंथन, आत्म चिंतन. ना सेल्फ को डिस्क्राइब कर रहे हो, लेकिन सॉरी, सेल्फ को डिस्क्राइब कर रहे हो विदाउट नोइंग द सेल्फ. ये कैसा ट्रेनिंग है. उसके अलावा आपने एफओ वीडियोस में देखा होगा, देयर आर 4 डायमेंशन टू योर पर्सनालिटी. द फिजिकल डायमेंशन L1, the intellectual dimension, the L2, the emotional dimension, the L3, and the value dimension L4. स्पिरिचुअल डायमेंशन भी बोलते हैं. दीज आर द 4 डायमेंशन. और ये एक टेबल के 4 पैर की तरह है, और एक टेबल के चारों पैर में बैलेंस होना चाहिए, तभी टेबल बैलेंस होगा. ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी इन चारों डायमेंशन में जब बैलेंस होगा तो हमारी जीवन रूपी गाड़ी बैलेंस में चलेगा. और एसएसबी इज लुकिंग फॉर balanced personality. We are not looking for high IQ बंदे, लेकिन बाकी ना physically fit है, ना intellectually fit है, ना emotionally. We are looking for people जिसका physical dimension, intellectual dimension, emotional dimension, value dimension चारों में balance हो. और उसके अंदर in terms of core quality, the maximum number of people जो borderline में आके out हो जाते हैं, conference out हो जाते हैं, वो factor 1 की क्वालिटी यानी कि आईक्यू से जाता है, वो है रीजनिंग एबिलिटी, जिसको कि मदर ऑफ ऑल IQ बोलते हैं. उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं. उसके बाद इफेक्टिव इंटेलिजेंस, जिसमें कि इंटरव्यू ऑफिसर अपना जीटीओ सबसे ज्यादा उड़ाते हैं, रीजनिंग पे साइक, एंड एक कॉमन पावर ऑफ एक्सप्रेशन. उसके अलावा इमोशनल क्वेश्चन में वहां पे फैक्टर 2 क्वालिटीज, सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट इनको डेवलप करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन, सोशल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट, इसके ऊपर सोशल रेगुलेशन, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस है. तो अगर नहीं पता तो इसको जरूर देख लेना. एंड इनके ऊपर भी आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो एक एक डायमेंशन पे, कि फिजिकल लेवल पे मेरा क्या वीकनेस है या स्ट्रेंथ है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, इमोशनल लेवल पे क्या स्ट्रेंथ है वीकनेस है, एंड वैल्यू लेवल पे क्या स्ट्रेंथ है वीकनेस है. इनफैक्ट वैल्यू लेवल पे तो मुझे आजकल लगता है कि कोचिंग वालों को ही वीक है. ये बड़े बड़े पढ़े लिखे कोचिंग में कमांडर बने हुए हैं, लेकिन बोलते कोर क्वालिटी छुपा दो. सो कहीं ना कहीं वैल्यू तो उन्हीं का डेविएशन है, क्योंकि लक्ष्मी इतनी प्यारी है कि अपना जमीर ही बेच दिया. समझ में आ रहा क्या बोल रहा. सो इसके ऊपर भी कर सकते हो. सो वंस यू नो इसको एक काम करना, जिन लोगों को ये वीडियो नहीं देखा है, 4 डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, आप इस QR कोड को स्कैन करके आप उसको देख सकते हो, उसको सेव कर लो एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, है ना. तो लिंक देने की जगह आई एम गिविंग यू QR कोड्स, और भी आगे आएंगे, सो कैन डू दैट, राइट. सो मैं आपसे चाहूंगा कि कोशिश करो अपने SD को, वो कोचिंग के नोट्स को रटने की बजाय, जिसमें कि ये लिखा है, माई फादर थिंक्स आई एम सिंसियर, हार्ड वर्किंग, ओबीडियंट, माई पेरेंट्स थिंक आई एम हार्ड वर्किंग, आई कैन डू अचीव एनीथिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन अंदर से खोखले. उसकी बजाय में आप इन चारों डायमेंशन को देखो इंट्रोस्पेक्ट करके, कि आपका फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है और फिजिकल वीकनेस क्या है. या फिजिकली आप फिट हो फौज में जाने के लिए, आपके अंदर वो टेम्परामेंट है जो एक फौजी के अंदर होना चाहिए फिजिकल लेवल पे, चेक करो.
है ना, फिजिकल लेवल पे। उसी तरह से बुद्धि के लेवल पे आपकी बुद्धि एक शार्प चाकू जैसे या एक बंद पड़ा जंग लगा मशीन की तरह, जिसको एक WAT दे दो अटक जाता है, एक TAT का पिक्चर दो हाथ पैर फूल जाता है, वो रटने के ऊपर जाता है, वो एक अंग्रेजी के 4 लाइन नहीं बोलता लेकिन एसएस भी जा रहा है। तो आपका ब्रेन किस टाइप का, लेफ्ट वाला है राइट वाला है? आप देखो नाउ, आपको पता भी है कि इस IQ के क्या क्वालिटीज है, क्या स्किल्स है अदर देन एकेडमिक स्टडीज। बेसिक इंटेलिजेंस OAR में नंबर, देयर इज अनदर वन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के अंदर कुछ बोलता हूं लिख लो पेन से, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, परसेप्चुअल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, रूट कॉज एनालिसिस, उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, उसके बाद इवैल्यूएशन स्किल्स, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इंप्लीमेंटेशन स्किल्स, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, स्मार्ट गोल सेटिंग, देयर आर सो डिस्क्रिमिनेटरी स्किल, जजमेंट, देयर आर सो मेनी ऑफ देम। आपके डेवलप्ड है या बस आई एम इंटेलिजेंट, आई कैन डू एनीथिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो चेक करो आपके क्या स्ट्रेंथ है, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है और इंटेलेक्चुअल वीकनेस क्या है। क्या रीजनिंग लॉजिकल थिंकिंग स्किल आपका एक स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? क्या इससे वो जो नोटबुक में दिखाए थे, बुक में 300 TAT, 300 WAT एंड 300 SRT एंड बेस्ट SD, क्या उसे रटने से आपका इंटेलेक्चुअल कोशेंट बढ़ जाएगा, आपका रीजनिंग स्किल्स बढ़ जाएगा, आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा, आपका ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी बढ़ जाएगा, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, या आप चतुर की तरह चमत्कार पे चमत्कार करते रहोगे? मेरी बातें कड़वी है बट सच्ची है। आपको मीठी बातें जो कान को मीठा लगता है वो चाहिए, या आपको कड़वा सच चाहिए? अफसर बनने जा रहे हो, भिखारी की तरह जा रहे हो, भीख मांगने जा रहे हो, अपने दम पे जाओ। तो मैं जानना चाहता हूं आपके अंदर कड़वा सच सुनने का साहस है या मीठे झूठ वालों के पीछे भागोगे? बताना, व्हाट आर योर इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ। उसके बाद व्हाट आर योर इमोशनल स्ट्रेंथ। एसएसबी में है सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, फैक्टर टू क्वालिटी। लेकिन एक्चुअली आपको क्या काम करना है? 5: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल रेगुलेशन। समझ में आता है क्या? आर यू सेल्फ अवेयर या सेल्फ डिस्क्रिप्शन ऐसे ही किसी कोचिंग से लेकर? मुझे बताना, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस भी है, नहीं मिलता तो आप मुझे मैसेज करना, आई विल शेयर यू। तो मुझे बताना, इंटरव्यू में तो स्पेसिफिक पूछता है, व्हाट आर योर इंटरपर्सनल स्किल्स, व्हाट क्वालिटीज यू अप्रिशिएट योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर EQ। आपको समझ में नहीं आता ये क्या होता है क्योंकि किसी ने बताया नहीं। comment on your IQ. What are the intellectual skills other than your academic skills that you've developed? Academic skill तो हिंदुस्तान में रट्टा होता है, आपको पता ही नहीं उसके स्किल्स क्या होते हैं, तो कैसे डेवलप करोगे? YLC का सिलेबस देखना, उसके अंदर मिल जाएगा। किसी को नहीं पता YLC का सिलेबस क्या है तो आप मुझे मैसेज करना। यंग लीडरशिप कोर्स जो OTA में होता है उसका वीडियोस मैंने 2 या 3 बनाए, वो उसके अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। क्या आप एक चरित्रवान व्यक्ति हो या चरित्रहीन हो? डोंट नॉक द डोर राजा, कम डायरेक्टली इनसाइड राजा। चरित्रहीन, समझ में आ रहा है? सो मैं जानना चाहता हूं, व्हाट आर योर फैमिली वैल्यूज, व्हाट आर योर प्रोफेशनल वैल्यूज, व्हाट आर योर सोशल वैल्यूज, व्हाट आर योर इथिकल वैल्यूज, व्हाट आर योर और क्या है, स्पिरिचुअल वैल्यूज। SFB is looking for people with certain core values, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का भी तो कोर वैल्यू है। आप जानते भी हो कि व्हाट इज वैल्यूज? मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना। चरित्र, चरित्र के विकास के बिना व्यक्तित्व का विकास हो सकता है? जो आदमी SSB के ट्रेनिंग में कोर क्वालिटी को छुपाने के बोलता है, उसका खुद का इंटीग्रिटी कैसा हो? मैं उस कोचिंग वाले से पूछ रहा हूं जो इस तरह के बुक्स लिखते हैं, जो 15 दिन में हर गधे को घोड़ा बनाने का वादा करते हैं। What integrity you have? Anyway, so अगर ये पता नहीं है वैल्यूज क्या है तो एक वीडियो है वैल्यूज फॉर लीडरशिप एक्सीलेंस का पार्ट 2 है, इसको देख लेना। पार्ट 1 भी होगा, इसको स्कैन करके देख लेना। ये एक लाइफ ओरिएंटेड वीडियो है,
वैल्यूज फॉर लीडरशिप एक्सेलेंट। इट इज ए सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप पे बेस्ड एक वीडियो है, इसको देख लेना। इसको आपको देखोगे तो आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करने में और इस डायमेंशन पे वैल्यू क्वेश्चन के ऊपर अपने ऊपर कमेंट लिखने में मदद मिलेगा। उसको देख के वीडियो में कमेंट भी लिखना कमेंट बॉक्स में कि उसको देख के कुछ फायदा हुआ या नहीं मिला। इस वीडियो के नीचे भी उसके नीचे भी लिखना। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माई नंबर इज ऑलरेडी गिवन बिलो माई वीडियो, नीचे दिया हुआ है, तो जरूर उसको देखना। इसके अलावा एक और वीडियो है, वो है कोर वैल्यूज ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अपने भी कुछ कोर वैल्यूज है जिसके आधार पर ये ऑर्गेनाइजेशन वो सारे काम कर पाता है जो आज ये करता है ना। तो वो वैल्यूज क्या है वो देखना। तो आपके पर्सनल वैल्यू और इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू अलाइन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू इस दिशा में जा रहे हैं और आपके वैल्यू इस दिशा में जा रहे हैं, नहीं, दे हैव टू बी अलाइंड। कोचिंग वाले अलाइन कर रहे हैं या डिसअलाइन कर रहे हैं, मुझे ये भी बताना। इस वीडियो को मैं अभी इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज आई ऑलरेडी गिवन यू दी क्यूआर कोड। इसको स्कैन करके यू कैन वॉच द वीडियो। मुझे बताना कि इसको देख के कुछ फायदा हुआ नहीं। मुझे फीडबैक चाहिए। जब तक मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा मैं इस सीरीज के ऊपर अगला वीडियो नहीं बनाऊंगा, बिकॉज you people ask me to make video, so don't worry about the views, we are there with you। अरे क्या यार 2000 वीडियो 2000 व्यू पे, नो, मिनिमम to start with 10,000 views and of course 100 plus comments and I'll make it। in fact some of the videos I've already prepared know your armed forces series में, लेकिन कुछ वीडियोस में 2000 भी क्रॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है। बोलता सर ये बहुत लंबा है। अच्छा, ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपका अटेंशन स्पैन इतना कमजोर है कि इवन इफ आई मेक अ गुड वीडियो सिंपली बिकॉज इट्स मोर देन ना 45 मिनट्स 1 आवर, आपको वो देखने के लिए मुश्किल हो रहा है। आपको वो चाहिए एंटरटेनिंग छोटे छोटे बाइट्स, अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। दे आर एंटरटेनिंग, दीज आर नॉट एंटरटेनिंग, दीज आर एजुकेटिंग। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के वीडियो को देखो, 3.5 घंटे, 4.5, 5.5 घंटे, द क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड पीपल आर वॉचिंग इट। बट एसएसबी के लड़कियां ऑफिसर बनना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं है 1 घंटे के वीडियो को शांत रह के शांत मन से, यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट सही और गलत। वॉच दिस वीडियो, कमेंट लिख के बताना। इसके अलावा वंस यू आर एबल टू डू एक्यूरेट स्वॉट एनालिसिस यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड ये जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ये जो 15 है, इसमें आप कहां पे हो। लेकिन ऑल दिस थिंग यू कैन ओनली डू वंस यू लीव दिस बुक। 100 ओरिजिनल TAT, 300 ओरिजिनल TAT, WAT, पता नहीं क्या है, धड़ल्ले से बिक रहा है क्योंकि दारू की दुकान पे भीड़ लगी होती है ना। आई एम ओनली मेकिंग दिस वीडियो, दिस बुक, बट देयर आर most of the coaching are doing like this, most popular are doing this, amazing tips and tricks to do right good TAT, good WAT। अरे तुम जब गुड नहीं हो तो कैसे लिखोगे? गंगोत्री पे तो काम करना है। पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। सो इसे करने के लिए, इस इंट्रोस्पेक्शन को करने के लिए फर्स्ट, उससे भी पहले आपको एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं मेटा कॉग्निशन। इट इज अ साइकोलॉजिकल टर्म, मेटा कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब मेंटल प्रोसेस एंड मेटा कॉग्निशन मतलब थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग। अपने ही विचारों के बारे में विचार करना, अपने ही विचारों के बारे में विचार करना। दिस इज कॉल्ड हायर ऑर्डर थिंकिंग। आपको कोचिंग में लोअर ऑर्डर थिंकिंग में फंसा के रख दिया। TAT वैसा करो, ये करो, ये करो। यू नो, मैं जो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के क्लासेस है तो उसका एक स्टेटमेंट है, इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू। In order to manage the world inside you, you must first develop this skill called metacognition. That is your ability to think about your own thinking. अपने ही विचारों के बारे में विचार करना। लेकिन आप तो कोचिंग के नोट्स रट रहे हो, तो 3 इडियट की तरह, जैसा वो लाइब्रेरी में बोलता है, बोल वो रहे हैं, शब्द हमारे हैं। दिस इज व्हाट यू डूइंग। बोल कैंडिडेट रहा है, शब्द कोचिंग वाले के डूइंग है। You want to become officers in the Indian Armed Forces. So, before you do self-description, you have to be aware of the self.
self awareness. And to do self awareness, you must know how to do introspection. And to do introspection, you must first learn to do metacognition, thinking about your own thinking, higher order thinking. If you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. समझ में आया तो बताना. ना आप ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन ये बुक बीच में आ जाएगा, आपने अपने सोचने के मैकेनिज्म में ये कोचिंग के नोट्स फंस गए. इट इज लाइक पेट्रोल की गाड़ी में आपने कैरोसिन, डालडा, सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सब कुछ डाल दिया. अब वो कर नहीं पाओगे. So the first and the most important thing is to unlearn. तो जितना आपने ज्यादा ये कोचिंग किया होगा, जितना आपने सोशल मीडिया में अपने इंफॉर्मेशन को कंज्यूम किया होगा, उतना यू कैन नॉट डू मेटाकॉग्निशन बिकॉज योर थिंकिंग इज पोल्यूटेड. समझ में आया मैंने क्या बोला? रोट मेमोरी बेस्ड एसएसबी कोचिंग. That's what everybody's people is doing. That's why people are saying hide core qualities. Suicidal tendency, hide it. Everything, hide it. Where is development? Where is development? Where is thinking about your own thinking? Where is self-awareness? Where is introspection? Where is metacognition? Where is intellectual development? Where is problem-solving skills, decision-making skills? कुछ नहीं. नहीं समझ में आ रहा. बताना क्या समझ में आ रहा है. तो जब तक आपको लगता है ये 14 दिन के टिप्स एंड ट्रिक्स से आप एसएसबी निकालोगे, हमारा सिलेक्शन रेट 3.6 रहेगा. कोचिंग वालों का धंधा जरूर चलेगा. हमारे हर हफ्ते में 4 क्लियरेंस होते हैं. हम इंडिया के नंबर 1 हैं. हमने इंडिया में 50 भेजे, अब की बार 47 भेजेंगे, अब की बार ये भेजेंगे. हम नंबर 1 है, हम बाहुबली है, हम गॉड ऑफ एसएसबी है, ये सब बोलते रहेंगे. हमारा कोचिंग का धंधा चमकेगा. लेकिन क्लियरेंस रेट इज 3.6. मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियरेंस रेट इज 3.6. तो गॉड ऑफ एसएसबी, बाहुबली ऑफ एसएसबी, नंबर 1 ऑफ एसएसबी, हर गधे को घोड़ा बनाना, सब मार्केटिंग. अरे जब 100 बंदे आएंगे, 4, 5, 6 तो होंगे, उनको लेके मार्केटिंग, बाकी से लक्ष्मी कमाओ. अरे लक्ष्मी कमाओ, बट प्लीज ट्रेन देम, डेवलप, हेल्प देम डेवलप देयर पर्सनालिटी. आप तो साला बोलते कोर क्वालिटी छुपा दो. आपकी नीयत में खोट है, और कैंडिडेट आपकी भी नीयत में खोट है. आप भी तो डेवलप नहीं करना चाहते. 1.5 से 2 साल लगाते हो, रिटर्न का तैयारी करते हो, एनडीए रिटर्न, सीडीएस रिटर्न, मच्छर का दरवाजा खोलते हो, और 14 दिन में आप लोहे के 2 दरवाजा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 खोलना चाहते हो. फिर गॉड बोलेंगे हम देंगे टिप्स एंड ट्रिक. सोच कर देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. फिर मुझसे बोलते हो स्वॉट एनालिसिस करो. 2000 देखेंगे नहीं, क्योंकि ये पसंद नहीं आ रहा है, इसमें मेहनत लग रहा है, वो बिना मेहनत वाला चल रहा है. पैसे जाए तेल लेने, मेहनत नहीं करेंगे. सो एटीट्यूड में भी प्रॉब्लम है. तो there is no delta identification. Since there is no delta identification, there is no delta filling. There is no knowledge के component 1, 2 and 3. Stuff I know that I know, stuff I know I don't know, stuff I don't know that I don't know. पिछले बार बनाया था वीडियो, याद है? वो नहीं याद है तो मुझे बताना. मुझे बताना अगर नहीं याद है तो कमेंट में बताना कि सर ये क्या मैंने बोला. नॉलेज का पार्ट 1, 2 and 3 कॉम्पोनेंट. ये ना अभी प्रफुल्ल का वीडियो बनाया था, एक इंडिया का लड़का जो 2 बार कोचिंग गया, एक बार नागपुर और एक बार दिल्ली में, उल्लू बना के भेज दिया. हाई लेवल स्टोरी लिखो, ये छुपा दो, वो छुपा दो, छुपा छुपा के लास्ट में समझ में नहीं आया करना क्या है. अब बोलता सर पता तो अब चला करना क्या है. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई डेल्टा. डेल्टा से घबरा क्यों रहे हो? इसे ठीक करना पड़ेगा, तभी तो आप ऑफिसर बनोगे. कल को बन गए तो क्या करोगे इस डेल्टा के साथ? भैया नौकरी भी तो करना है. आपको स्टार तो लगा लिया, लेकिन काबिलियत नहीं होगा. बिना काबिलियत के आपको ओहदा मिल गया तो आप काम क्या करोगे? आपसे तो टीएटी नहीं लिखा जाता, तो गड़बड़ हो जाएगा ना. इसको ठीक करना है यार भाई. आई डोंट नो, मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी. ये डीआईपीआर का लेटर है डॉक्टर मानस के मंडल. इसको देखने से कुछ लोगों की इतनी जलती है ना, मजा आता है. कोई बात नहीं. डॉक्टर मानस के मंडल का लेटर है, इसमें 2 चीजें लिखा हुआ. 1 इज एएफओएसओपी एंड सेकंड इज असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन. दिख रहा है आपको? 2 चीजें. असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन ये नीचे लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है एएफओएसओपी. आज ये असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन बढ़ के बन गया है सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप. शुरुआत में ये नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के लिए है, अभी ये सबके लिए हो गया.
इंक्लूडिंग सिविल सर्विस का जो वैल्यूज एंड एथिक्स वाले के लिए भी आई कंडक्ट दिस क्लासेस समटाइम ऑनलाइन, नहीं समटाइम ऑफलाइन, मोस्ट ऑफ टाइम ऑनलाइन में. इट इज अवेलेबल इन अन अकेडमी लीडरशिप कैटेगरी में. दिस इज प्योर एसएसबी, बट दिस इज मीनिंगलेस अगर ये ना हो, बिकॉज ये फाउंडेशन है, ये नींव है, और ये नींव के ऊपर बनाने वाली बिल्डिंग. हम क्या कर रहे हैं, इसकी बात ही नहीं कर रहे, 14 दिन में इस पर टिप्स एंड ट्रिक्स कर रहे हैं. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? आया तो मुझे बताना. सो ये डॉक्टर मानस के मंडल का लेटर है. डॉक्टर मानस के मंडल, ही वाज द देन डायरेक्टर. बहुत मिर्ची लगती है जब मैं बोलता हूँ एफओसोपीज इंडियाज ओनली DIPR DRDO अप्रिशिएटेड SSB इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम. बहुत मिर्ची लगती है लोगों को. क्यों? वो ISO सर्टिफाइड है, वो सेल्फ स्टाइल्ड बाहुबली है, वो सेल्फ स्टाइल्ड गॉड ऑफ SSB है, फिर पास DIP का लेटर है. कुछ तो होगा भाई. So AFOSP is India's only research-based, process-oriented DIPR DRDO appreciated SSB interview guidance program. Yes, तो क्या बोलता हूँ, yes है. और इसके अंदर दो पार्ट है. One is SML, which is the Leadership and Personality Development Program. उसके ऊपर SSB जो कि AFOSP से Armed Forces Officer Selection Orientation Program इससे. और ये अगेन आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर थोड़ा और जलाते हैं ना. परसेप्शन मैनेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इम्प्रूव सिलेक्शन, आपके परसेप्शन को मैनेज करने की बोल रहे हैं. सो लेफ्टिनेंट कर्नल गणेश बाबू समथिंग समथिंग, इसका पैरा 2 का ए लिखा था. आर्म फोर्सेस ऑफिसर सिलेक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम AFOSP एज अ काउंटर टू द कन्वेंशनल SSB कोचिंग. कन्वेंशनल कौन से? जो गॉड ऑफ SSB वाला, रोट मेमोरी वाला, और क्वालिटी हाइड वाला, सुसाइडल टेंडेंसी को छुपाने वाला, डेड बॉडी का ड्रामा वाला, पट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर वाला. नहीं समझे? सेकेंड इज असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन फॉर नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट, जैसा प्रफुल था. नाउ दिस हैज बिकम लार्जर देन असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन. इट इज SML. सो दिस SML क्लासेस आर अवेलेबल, आप इसको ले सकते हो. लेकिन जो जब ये लगाते हो तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं. सीधा इसको रट्टा मारो, ऐसा दे दो 25-30 हजार, इन चीजों को रट्टा मारो और ऑफिसर बन जाओ, चतुर बन जाओ. ये सब करने की जरूरत नहीं है. सो ये जो है इसका लेटर B, असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन फॉर नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट, एंड ऊपर का वो लिखा हुआ है AFOSP एज अ काउंटर टू द कन्वेंशनल SSB कोचिंग. ये जो इस टाइप का है, तो क्या समझ में मुझे बताना. सो SML, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, इज अ काउंटर टू सच कोचिंग, जो बिना नींव के बिल्डिंग बनाना सिखाते हैं. क्या देते हैं ये? 100 ओरिजिनल TAT स्टोरी, 300 ओरिजिनल SRT, 300 ओरिजिनल WAT, बेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन एंड सीक्रेट्स फ्रॉम रिकमेंडेड कैंडिडेट्स. इसका काउंटर है. ये देश के हित में है या देश के अगेंस्ट है? मैं इनके ऑथर से चैलेंज करता हूं, मुझे बताओ व्हाई दिस मेथड इज द करेक्ट मेथड. आप देश के साथ देशद्रोह कर रहे हो, कोर क्वालिटी को हाइड करना सिखा रहे हो, देशद्रोह है. सो जरूर मुझे कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया. मैंने इसके ऊपर शॉर्ट एनालिसिस के ऊपर एक थिंकिंग को ट्रिगर किया है. जरूर इसके ऊपर कमेंट लिख के बताना अभी तक क्या समझ में आया. उसके बाद आपका जो अप्रोच है, क्या वो एक शॉर्टकट देख रहे हो या एक सही तरीके से कर रहे हो? क्या डिफरेंस है AFOSOP एंड गॉड ऑफ SSB का अप्रोच में, बाहुबली के अप्रोच में? दूसरे वीडियो से किस तरह से AFOSOP वीडियो आपको डिफरेंट लगता है, जरा बताना. मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा. अगर मुझे 10,000 व्यूज मिल जाता है तो मैं अभी नागपुर जा रहा हूं 9 नवंबर को. अगर मुझे 7 नवंबर तक भी 10,000 क्रॉस कर जाता है, 6/7 तक, तो मैं 9 नवंबर तक स्वॉट एनालिसिस का फर्स्ट मॉड्यूल बना लूंगा. बना तो मैं एनीवे लूंगा, लेकिन उसको अपलोड कर दूंगा. अगर वो 6/7 नवंबर तक, if it crosses 10,000 views,
and 100 plus comments. अगर नहीं है, I'll wait once it gets completed, then I'll make. So kindly share it. जितना आप शेयर करोगे, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रहा है, काइंडली शेयर इट. अपने कमेंट को गुड वीडियो मत लिखना, थोड़ा लंबा लिखना, बिकॉज आई रीड इट, आई मेक कमेंट्स वेयर एवर पॉसिबल. सो 10,000 व्यूज अगर मुझे मिल गया, 7th से पहले भी मिल गया, तो मैं 9th को जा रहा हूँ. मेरे को अगर 7th और 8th का डेट 2 दिन मिल गया, तो आई अपलोड द फर्स्ट वीडियो ऑन SWOT एनालिसिस. लेट्स सी हाउ मच यू रेस्पॉन्ड टू इट. इसके अलावा जो लोग सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का क्लासेस ऑनलाइन लेना चाहते हो, मेरे को बहुत इस बार रिक्वेस्ट आया कि सर ये ऑनलाइन पहले आप करते थे, आप क्यों नहीं कर रहे हो. एक्चुअली अभी ऑफलाइन कर रहा हूँ, लेकिन सिंस द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हैव कम क्वाइट अ बिट एंड आई फाइंड इट विल मेक सेंस इफ आई डू इट. तो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के क्लासेस दोबारा विल बी अवेलेबल ऑनलाइन फ्रॉम 1st December ऑनवर्ड्स. फर्स्ट की जगह 2nd December आगे पीछे एक आध दिन हो सकता है. 1st December ऑनवर्ड्स का डिटेल्स के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो. You can send me a WhatsApp by saying, sir, I wish to join the SML batch starting from December 1st week. मेरा नाम ये है, मेरा एंट्री ये है. Send me on this and I'll share you the details. इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो so that maximum people benefit out of this. Now, self management leadership के जो classes है, ये नॉन SSB कैंडिडेट्स भी ऑनलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं. ऑफलाइन में नॉन SSB को मैं नहीं ले रहा हूं, बिकॉज वो SSB के साथ इंटीग्रेटेड है. तो वहां पे SML प्लस SSB है, तो ऑफलाइन में नहीं आना, बिकॉज वहां का SML जो है SSB के साथ इंटीग्रेटेड है. तो वहां पे ओनली SML SSB वाले आना, ताकि वो एक इंटीग्रेटेड बैच में चलेगा. लेकिन अगर किसी को ओनली SML चाहिए एंड दे आर नॉट गोइंग फॉर SSB इंटरव्यू, या बाद में जाएंगे, या सिविल सर्विस के लिए जा रहे हैं, या किसी भी चीज के लिए, या ओवरऑल लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो बिल्कुल इसके लिए ज्वाइन कर सकते हो. डेट 1st December से लिखा हुआ है. इट कैन हैपन November 30 भी हो सकता है, 1 2 3 1-2 दिन का आगे पीछे होगा. इसका ड्यूरेशन फीस सब कुछ मैं आपको बता दूंगा. एंड दिस विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द SSB. जैसे ना 2 साल का जो आप NDA रिटर्न तैयारी करते हो, उसी के साथ इसको करोगे, तो आपको लास्ट के 14 दिन में लोहे के गेट का प्रेशर नहीं करना पड़ेगा. उसको खोलने के लिए जो स्किल्स डेवलप करना है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, इन चारों डायमेंशन पे विल डू इट थ्रू सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप. इसके बारे में और डिटेल्स आगे बताऊंगा. राइट, सो शेयर करना तो दोस्तों के साथ. और इसके अलावा जो लोग इसे सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के क्लासेस को ऑफलाइन मोड में चाहिए, तो इमीडिएटली जो नेक्स्ट बैच है वो 11th नवंबर से शुरू हो रहा है 23rd नवंबर तक. दिस विल बी ए कॉम्बिनेशन बैच ऑफ SML प्लस SSB. इसके अंदर नॉन SSB कैंडिडेट्स नहीं आ, क्योंकि नॉन SSB कैंडिडेट्स आओगे तो ये SML SSB के साथ मर्ज्ड है, इंटीग्रेटेड कोर्स है. तो इसमें आप लोगों को SSB भी आ जाएगा बीच में. तो आपको वो, सिंस यू आर नॉट गोइंग, आई सजेस्ट यू नॉट टू ज्वाइन. People who are not going for SSB, do not come for offline batch. Join the online batch, right? ये बैच जो है, ये साहस दी कैंप नागपुर में होगा. इसको आप गूगल मैप पे चेक कर सकते हो. साहस दी कैंप नागपुर मारोगे तो आपको गूगल लिंक मिल जाएगा. A4 साहस द कैंप, सेम बिल्डिंग. यहाँ पे ये जो नीचे वाला बोर्ड है, ये अकेडमी फॉर लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट लिखा हुआ है, ये साहस लिखा हुआ है. So you can watch that in that. So next batch का ड्यूरेशन is 11 नवंबर से 23rd नवंबर. इसका डेट ऑफ रिपोर्टिंग 10th नवंबर को है, और डेट ऑफ डिपार्चर 23rd को आफ्टरनून या 24 को अर्ली मॉर्निंग आप कर सकते हो नवंबर में. सो प्लीज नोट डाउन दिस डिटेल्स. एंड इसको रजिस्टर करने के लिए दिस इज द नंबर 9090099035. आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हो, अभी कर सकते हो, या सुबह कॉल भी कर सकते हो. व्हाट्सएप कर दो तो आई शेयर यू द डिटेल्स. उसको देख के इफ यू हैव सम क्लैरिफिकेशन आस्क मी. 500% क्लैरिटी. कितना? 500, नॉट 100, 500% क्लैरिटी. उसके बाद 100% इंडिविजुअल अटेंशन. 100% इंडिविजुअल अटेंशन, थोक में नहीं, हर बंदे को फीडबैक 100%. उसके बाद यह 2 वीक्स का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, तो सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, एंड एक्सेलेंट वेजिटेरियन फूड इज देयर. तो द फीस इंक्लूड्स एवरीथिंग. आप मुझे मैसेज करो. फर्स्ट 25 कैंडिडेट्स लगभग पूरा हो गया है.
उसके लिए 2500 रुपीज का एक फ्लैट डिस्काउंट भी है। तो अगर आप इमीडिएटली करते हो तो यू विल गेट दिस डिस्काउंट एनीवे। वो मेरे को लगता है कि बाय बाय द टाइम आई एडिट एंड अपलोड ये खत्म भी हो सकता है, बट एनीवे यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड चेक एंड आई विल सी व्हाट कैन बी डन। सो काइंडली रिस्पॉन्ड टू इट वंस अगेन। एक बार दोबारा टाइम ड्यूरेशन देख लो, 11 नवंबर से 23 नवंबर, रिपोर्टिंग 10 नवंबर, वापस जाने का 23 आफ्टरनून या 24 अर्ली मॉर्निंग। दिस इज द नंबर ऑन विच यू टू रजिस्टर। इसके अलावा जो बच्चे फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट ऑनलाइन एंड पर्सनल इंटरव्यू ऑनलाइन लेना चाहते हो, वो अगला जो है वो 1 दिसंबर के बाद ही होगा, बिकॉज मैं 9 नवंबर को तो मैं जा ही रहा हूँ। 9 नवंबर से 23 नवंबर तक नागपुर में जा रहा हूँ। इस पीरियड में ऑनलाइन बैचेस नहीं होंगे। तो अगर किसी को लेना है तो कल 3 है, 3 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक के अंदर अगर करना तो कर सकते हो, अदरवाइज अगेन वील पोस्टपोन इट फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड। सो नवंबर 23 के आने के बाद 2-4 दिन होगा, उसमें करूंगा तो करूंगा। सो यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर फॉर ऑनलाइन क्लासेस, फॉर साइट टेस्ट असेसमेंट, पर्सनल इंटरव्यू। 500% क्लैरिटी। कितना? 500%, है ना? सो डू शेयर इट विद फ्रेंड्स सो दैट अदर्स ऑल्सो बेनिफिट। एंड इस वीडियो को मैं दोबारा बोलूंगा कि एक बार दोबारा देखना जोहारी विंडो के ऊपर, जो कि वीडियो का नाम है सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस। एंड अपने कमेंट्स को भी जरूर लिखना ताकि पता चले कि इन वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। एंड इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द एयरफोर्स यूट्यूब चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन, डू शेयर इट विद फ्रेंड्स। कमेंट जरूर डालना, बिकॉज कमेंट्स एनकरेजेस मी, आई एक्चुअली वॉच देम। एंड मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि मुझे 100+ कमेंट्स चाहिए एंड क्या बोलते हैं, व्यूज चाहिए कम से कम 10K से ऊपर टू मेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द SWOT एनालिसिस का। दिस वाज नॉट ए SWOT एनालिसिस का पर से, जस्ट गिव यू द बैकग्राउंड क्या है करके। सो डू दैट एंड काइंडली सब्सक्राइब इट। सब्सक्राइब करो, देख के भाग जाना अगर फिर SSB सीरीज सब्सक्राइबर टू डू दैट, राइट? And thank you and may God bless you. Thank you very much.